का पूरा प्लान आपको बताता। लेकिन इनका सबसे खतरनाक प्लान जो सामने आ रहा है और जो माशी माहिरीन अब खुल के बता रहे हैं वो ये है कि आईएमएफ का मौजूदा प्रोग्राम अब छोड़ दिया है इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर है हमारे मुल्क के अंदर, मोरालिटी और जिसे आप कह सकते हैं मयार अकदर की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा था, कोई 5-5.5 हजार अरब का। और जो एकदम से जो माहौल हमारे यहाँ जो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, जिसमें हमारे मुक़्तदर हल्के और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने दिवालिया होना है। दिवालिया होने के बाद कोई भी हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाती। इनका प्रोग्राम यह है कि अभी हम आईएमएफ का प्रोग्राम छोड़ दें और एक शुरली छोड़ी गई है इसाक डार की तरफ से, और वो ये है कि हम डॉलर एमनेस्टी स्कीम देंगे। वो क्या स्कीम होगी ये जरा गौर से सुन लीजिएगा। डॉलर एमनेस्टी स्कीम ये होगी कि अगर मैंने बिल फर्ज 2 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर अपने घर के तहखाने में लूट मार करके, डाके मार के इस मुल्क का पैसा चोरी करके रखे हुए हैं, मैं अगर अभी वो पैसा बाहर ला के और हुकूमत पाकिस्तान से वो तब्दील करा लेता हूं तो मुझे रुपया मिल जाएगा और हुकूमत को डॉलर मिल जाएंगे और मुझसे पूछा नहीं जाएगा मैंने ये डॉलर कहां से कमाए, कहां से चोरी किए, लूटा, जायज हैं, नाजायज हैं, हलाल हैं, हराम है, मुझे कुछ सवाल नहीं किया जाएगा। ये इसाक डार साहब अभी मल कर रहे हैं इसके ऊपर कि अगर आईएमएफ नहीं आता तो हमें डॉलर चाहिए, तो डॉलर हम ऐसे निकाल लेते हैं। और इनका ख्याल है कि 8 से 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। अब ये जो स्कीम है और जो मुझे थोड़ी समझ आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि चंद सियासतदानों और जर्नैलों ने अपना काला पैसा वाइट करने का फैसला किया है, क्योंकि बुरे फंसे हुए हैं। क्योंकि आईएमएफ भी कह रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर तो प्रोग्राम नहीं चल सकता। दोस्त ममालिक भी यही बात कर रहे हैं और पैसा इसी वजह से इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। तो इन्होंने ये दरमियान का तरीका निकाला है कि अयाशी तो हमारी खतरे में है, इक़्तिदार हमारा खतरे में है, इमरान खान हमारे लिए खतरा है, हमारे इक़्तिदार के लिए खतरा है, हमारी करप्शन, हमारी चोरी, हमारे डाकों के लिए खतरा है, हमारी अयाशियों के लिए खतरा है। तो फिर लड़ाई भी तो हमने करनी है, तो पैसा भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जो अपनी दीवारों में पैसा डाला हुआ है और दीवारों पे प्लस्तर किए हुए हैं, जो बड़े बड़े घर में तिजोरियों में डाल के और उनके 8-8 ताले लगे हुए हैं उन तिजोरियों पे, पैसा तो खुद रखा हुआ है। अच्छा, जो मुल्क से बाहर भी पैसा है वो भी फिर मंगवा के वाइट किया जा सकता है। इसमें शरीफों का, जरदारियों का बेशुमार पैसा पड़ा। अगर वो वाइट हो जाए, वक्ती मसला हल हो जाए, जब दोबारा आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होगा, जब आएंगे तो फिर वापस ले जाएंगे। इनके लिए क्या मसला है घर की? और फिर अगर इमरान खान साइड पे हो जाता है, इनसे किसने सवाल करना है मनी लॉन्ड्रिंग का? और यही हाल है बाकी जर्नैलों का भी। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की स्कीम है जो ये सोच रहे हैं कि अपना ही पैसा हम ला के वाइट कर लेते हैं, मुल्क को डॉलर मिल जाएंगे, हमारा पैसा वाइट हो जाएगा, सबका भला है। उसके बाद आईएमएफ के प्रोग्राम की फौरी जरूरत नहीं रहेगी, दिवालिया भी नहीं होंगे और हम आगे चला सकेंगे मामलात को। तो मुझे इस तरह की ये स्कीम नजर आ रही है, क्योंकि जब भी ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी देते हैं तो ये अपने ही लोगों का पैसा वाइट करवाते हैं। तो यहां भी मुझे ये साजिश नजर आ रही है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो माशी सूरत हाल हो गई है, कोई भी हुकूमत इस माशी सूरत हाल में इलेक्शन नहीं करवा सकती, तो इनका 12 अगस्त को असेंबली खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। अब मुझे जो समझ आ रही है सूरत हाल, क्योंकि बंदियाल साहब सहूलतकारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं लगानी, यार सब ख़त्म हो चुके हैं अब, सियासी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी और माशी तौर पर भी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब जो इकोनॉमी का हाल हुआ है, इसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से उतना ताल्लुक नहीं है। ये है फॉग सारी, यानी एक धुंध सी आ गई सामने, जिसे हमने नाम रख दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। दरअसल अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट रेट को आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, सही किया गलत किया, आई डोंट वांट गेट इनटू दैट आर्गुमेंट। एम ये है कि इंटरेस्ट रेट को आपने इतना बढ़ा दिया, जाहिर बात है बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाने निकलूंगा तो 3 साल के अंदर अपना पैसा कैसे डबल करके वापस बैंक को लौटाऊंगा? समझने की बात है ना। डॉलर अगर 300 रुपए से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है तो इट इज़ नॉट लॉजिकल और रैशनल। इशू ये है कि आज का बिजनेसमैन अपनी फिजिबिलिटी कैलकुलेट करेगा।
बेग साहब घर जाएंगे कैलकुलेटर पे निकालेंगे। जी देखिए, आप दो चीज़ों को अलग-अलग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो असर पड़ा है माशत पे। हमारी इकॉनमी पहले ही 3-4 सालों में, उससे पहले मुश्किल में डाउन द ड्रेन थी, तनजुली का शिकार थी, अबतरी का शिकार थी, माशी इंडिकेटर्स ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे थे। हमारा फॉर्मेट ही बदल गया। हमने एक ज़राई सनती पाकिस्तान को डेवलप करना था, ज़राअत को डेवलप करना था, मैन्युफैक्चरिंग को अपने बढ़ाना था, उसके बजाय हमने ट्रेडिंग को बढ़ाया। IMF की शराइत, ज़ाहिर बात है IMF लेंडर है, उसकी शराइत माननी पड़ेंगी, लेकिन मसला ये है कि हमारे सामने ऐसा पेश किया गया बेग साहब के उन्होंने नई शराइत रखी हैं, लेकिन जो मैंने समझा है वो ये कि ये शराइत शुरू से थी। देखिए, IMF ने जब हमें लोन प्रोग्राम साइन किया था तो उसकी शराइत थी और हमने एक हदायत दिए थे कि ये हम हदायत हासिल करेंगे और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन इमरान साहब ने उस प्रोग्राम से ब्रीच किया और पॉपुलरिटी लेने के लिए, क्योंकि लॉन्ग मार्च वाला बिलावल भुट्टो जरदारी का था, तो उन्होंने बिजली की भी और पेट्रोलियम की भी कीमतें 10 रुपये पेट्रोल की और 5 रुपये बिजली की कम कर दी। वहाँ से IMF से प्रोग्राम साहब निकलने के बाद फिर दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना अब वहाँ हल हो नहीं, गया। लेकिन एक पाकिस्तानी तारीख का बुलंद तरीन तिजारत का खसारा था कोई 45 अरब डॉलर। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू आर इन अ डिच स्टॉप डिगिंग। तो ये PLN की हुकूमत जब आई है उस वक्त उनके विरसे में एक खाई में थी हमारी मैशत, और उस वक्त से आज तक PMLN या PDM की हुकूमत ने खुदाई बंद नहीं की। अच्छा, यानी कि और गहराई में हमारी मैशत को लिए चले जा रहे हैं। देखिए, जो महंगाई अब खासतौर पे खुराक की कीमतों की महंगाई की शरह आ रही है वो लगभग 50% के करीब आ रही है। जो लेटेस्ट फिगर्स इस महीने की आई हैं वो कह रही हैं कि 23% तो बिजली की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ गई है, जो बहुत ही एक खतरनाक इशारिया है। डीजल की जो सेल है वो 50% डाउन है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जो पोर्ट से सामान बाकी शहरों में थोड़ा जाना सा है, बस ये कि कंक्लूसिव बात हो जाए, एक जुमला अगर आप फरमा दें जो मुजम्मिल साहब ने आपसे ब्रेकडाउन मांगा है, इज देयर एनी? जी, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन नहीं है, मेरा अपनी जो है वो फिगर नहीं है। ये IMF की स्टडी है, उसमें 130 ममालिक की स्टडी की गई थी और 130 ममालिक के ऊपर ये स्टडी बेस्ड है कि अगर इस किस्म की कोई नेशनल इवेंट होता है जो सिमिलर टू 9th of May, तो उसका असर जो है जो सरमायाकारी पे होता है, जो सरमायाकार अपना पैसा लेके भाग जाते हैं, जो गैर यकीनी की फजा हो जाती है, उसके नतीजे में उस मुल्क की 1% ऑफ GDP का नुकसान अगले 6 क्वार्टर्स तक जिंदा रहता है। वो इसको ठीक करने में लगी हुई है और मेरा, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है सियासी जमातों से कहीं ज़्यादा। यानी कि सियासी जमातें और लीडर्स में मैंने इतनी फ़िक्रमंदी नहीं देखी जितनी मैंने इस्टेब्लिशमेंट में फ़िक्रमंदी देखी है इस हवाले से। तो बात यह है कि जो इस वक्त सेंटिमेंट्स बना दिए गए हैं नहीं एक्चुअल, आर्टिफिशियल है, उससे तो ये लगता है कि अगर कोई हमने बड़ा कदम नहीं उठाया तो ये डॉलर का रेट और बढ़ेगा। बड़ा कदम मतलब जो हमने चीज़ें ठीक करनी है, सही, मतलब रिफॉर्म्स तो इतनी इस हालत में नहीं हो सकते ना। रिफॉर्म्स, देखिए रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो भी रिविजिट हो सकती हैं। जैसे हमारी इंपोर्ट है, या जैसे कि इस वक्त बैंकों से अकाउंट होल्डर्स को डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, एक्सचेंज कंपनीज को नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी हमको देखना है कि अगर एक हमको जो एक लोगों में खौफ है उसको कम करना है। अच्छा, आप